औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने मसअला असबाती नंबर 1 और मसअला असबाती नंबर 2 पर मबनी चंद मिसालें हल की ही। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हल करते हैं। आज के इस वीडियो की पहली मिसाल है पीए और पीबी ओ मरकज़ के दायरे को बैरूनी नुक्ता पी से खींचे गए मुमास हैं। अगर जाविया ए ओ बी बराबर 110 दर्जे हो तो जाविया ए पी बी मालूम करो। तो शक्ल ओ दायरे का मरकज़ है, पी बैरूनी नुक्ता है, पी से पी ए और पी बी दो मुमास खींचे गए हैं। मरकज़ पर बनने वाला जाविया दिया गया है जो कि 110 दर्जे है और जाविया ये पी बी यानी बैरूनी नुक्ते पर दोनों मुमासों की वजह से जो जाविया बन रहा है उसकी पैमाइश हमें मालूम करनी है। तो पी ए ओ बी एक ज़ू अरबतुल अज़ला है और हम जानते हैं कि ज़ू अरबतुल अज़ला के दाखिला जावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। अगर ज़ू अरबतुल अज़ला के चारों जावियों में से कोई 3 जाविया हमारे पास हैं तो चौथा जाविया आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो ज़ू अरबतुल अज़ला पी ए ओ बी में चूँकि जाविया ए ओ बी बराबर 110 दर्जे, जाविया ए जाविया बी 90 दर्जे हैं क्योंकि मसला अज़बाती नंबर 1 के तहत दायरे को खींचा गया मुमास दायरे के निस्फ कुतर पर उमूद होता है। अब जब उमूद होता है तो नुक्ता तमास पर 90 दर्जे का जाविया बनाता है। तो जाविया ए और जाविया बी 90 दर्जे के होंगे। तो इसलिए जाविया ए पी बी बराबर होता है 360 दर्जे नफ़ी ब्रैकेट में जाविया ए ओ बी जमा जाविया ए जमा जाविया बी बराबर 360 दर्जे नफ़ी ए ओ बी की मिकदार 110 दर्जे जमा इन दोनों की मिकदार 90 और 90। तो 110 प्लस 90 प्लस 90 इन तीनों का मजमुआ 290 दर्जे होता है। 360 में से 290 दर्जे अगर आप घटाओगे तो आपको 70 दर्जे हासिल होगा। ये 70 दर्जे जाविया ए पी बी यानी बैरूनी नुक्ता पी पर दोनों ममासों की वजह से बनने वाले जाविये की मिकदार है। तो लिहाजा जाविया ए पी बी बराबर 70 दर्जे होता है। आइए इसी तर्ज की एक और मिसाल को देखते हैं। टी पी और टी क्यू वो मरकज़ के दायरे को बैरूनी नुक्ता टी से खींचे गए दो मुमास हैं। अगर जाविया पी टी क्यू बराबर 60 दर्जे हो तो जाविया पी ओ क्यू मालूम करो। यानी इस मिसाल में बिल्कुल पहली मिसाल के बरक्स दो मुमासों का दरमियान बनने वाला जाविया दिया गया है और मरकज़ पर बनने वाले जाविये की मिकदार या पैमाइश पूछी गई है। तो बिल्कुल इस मिसाल के हल ही की तरह ज़ू अरबतुल अज़ला टी पी ओ क्यू में जाविया पी टी क्यू मुमासों के दरमियान बनने वाले जाविये की मिकदार 60 दर्जे, जाविया पी और जाविया क्यू ये दोनों 90 दर्जे क्योंकि निस्फ कतर मुमास पर उमूद होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पी ओ क्यू बराबर 360 दर्जे नफ़ी जाविया पी टी क्यू जमा जाविया पी जमा जाविया क्यू बराबर 360 दर्जे नफ़ी 60 दर्जे जमा 90 दर्जे जमा 90 दर्जे बराबर 360 दर्जे नफ़ी 240 दर्जे इन तीनों का मजमुआ होता है। और 360 में से 240 को अगर आप घटाओगे तो 120 दर्जे आपको हासिल होगा। तो लिहाजा इस मिसाल में मरकज़ पर दायरे के मरकज़ पर बनने वाले जाविये की पैमाइश 120 दर्जे होती है। तो इन दो मिसालों को देखते हुए, दो मिसालें मैंने होमवर्क के लिए दी, आप इन दोनों मिसालों को करें। मिसाल पी ए और पी बी बैरूनी नुक्ता ओ से मरकज़ पर खींचे गए दो मुमास हैं। अगर जाविया पी ओ बी 100 दर्जे हो यानी मरकज़ पर बनने वाला जाविया 100 दर्जे हो तो जाविया ए पी बी यानी दो मुमासों के ज़रिए बैरूनी नुक्ते पर बनने वाले जाविये की मिकदार मालूम करो। अगली मिसाल है होमवर्क के लिए। टी पी और टी क्यू बैरूनी नुक्ता टी से वो मरकज़ के दायरे को खींचे गए मुमास हैं। अगर जाविया पी टी क्यू यानी मुमासों के दरमियान बैरूनी नुक्ते पर बनने वाला जाविया 40 दर्जे हो तो मरकज़ पर बनने वाला जाविया
POQ मालूम करो। तो होमवर्क के लिए दी गई पहली मिसाल को हल करने के लिए इस मिसाल को देखें। इस मिसाल को पेश नज़र रखते हुए आप पहली मिसाल हल करें और होमवर्क के लिए दी गई दूसरी मिसाल को हल करदा इस दूसरी मिसाल को देखते हुए आप हल करें। अगली मिसाल, PA और PB ओ मरकज के दायरे को बैरूनी नुक्ता P से खींचे गए दो मुमास हैं। अगर दोनों मुमासों के दरमियान 80 दर्जे का जाविया बनता हो तो जाविया POA की मिकदार मालूम करो। तो दायरा मरकज का नाम हो, बैरूनी नुक्ता P से PA और PB दो खींचे गए मुमास, इसमें दोनों मुमासों के दरमियान बनने वाला जाविया 80 दर्जे, यानी जाविया ये PB बराबर 80 दर्जे और जाविया POA यानी मरकज पर जो जाविया बन रहा है उस जाविये का निस्फ जाविया मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हस्बे मामूल ज़ुअरबतुल अज़ला वो ये PB में चूंकि जाविया ये PB 80 दर्जे जो दिया गया है, जाविया ये बराबर जाविया B बराबर 90 दर्जे, मुमास निस्फ के तौर पर उमूद होता है। फिर जाविया AOB यानी पूरा जाविया बराबर होता है 360 दर्जे, नफी ब्रैकेट में जाविया APB जमा जाविया A जमा जाविया B। फिर दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस APB की मिकदार 80 दर्जे जमा इन दोनों जावियों की मिकदार है 90 जमा 90, तो 360 दर्जे नफी इन तीनों जावियों का मजमुआ 260 दर्जे। 360 में से 260 तफरीक करोगे तो 100 बचेगा, तो लिहाजा जाविया AOB यानी मरकज पर बनने वाला जाविया 100 दर्जे हासिल हो रहा है। अब उसका निस्फ जाविया POA ये जाविया पूछ रहा है, यानी उसका निस्फ होगा हो, तो चूंकि जाविया POA बराबर होता है 1/2 ज़रब जाविया AOB बराबर होगा 1/2 ज़रब जाविया AOB 100 दर्जे हासिल हो रहा है, 100 और 100 का आधा 50 होता है। तो लिहाजा मिसाल में पूछे गए जाविये की मिकदार 50 दर्जे हासिल होती है। आइए एक और मिसाल हल करते हैं। शक्ल में 4 ज़िले ABCD को एक दायरे पर इस तरह बनाया गया है कि इसके ज़िले दायरे को मस करते हैं। साबित करो कि AB जमा CD बराबर AD जमा BC होता है। तो वो मरकज़ का दायरा है ABCD ज़ुअरबतुल अज़ला है जो जिसके ज़िले दायरे को मुख्तलिफ 4 नुकात P, Q, R और S पर मस कर रहे हैं और हमें साबित करना है कि AB जमा CD बराबर AD जमा BC होता है। तो मसअला असबाती नंबर 2 के तहत हम जानते हैं कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए खतूत मुमास आपस में मसावी होते हैं। तो AP और AS बैरूनी नुक्ता A से खींचे गए मुमास हैं, आपस में मसावी होते हैं। तो आप लिखें AP बराबर AS, इसको मसावत नंबर 1 कहें। फिर उसी तरह BP और BQ बैरूनी नुक्ता B से खींचे गए मुमास हैं, आपस में मसावी होते हैं। तो BP बराबर BQ लिखकर उसको मसावत नंबर 2 कहें। उसी तरह शक्ल की तरफ आए, CQ और CR बैरूनी नुक्ता C से खींचे गए मुमास हैं, आपस में मसावी होंगे। उसी तरह नुक्ता D बैरूनी नुक्ता D से खींचे गए मुमास DR और DS हैं, ये भी आपस में मसावी होते हैं। तो लिहाजा CQ बराबर होता है CR, इसको मसावत नंबर 3 कहें, और DR मसावी होता है DS, इसको मसावत नंबर 4 कहें। अब जो साबित करने के लिए दिया गया है उसका LHS लें, लेफ्ट हैंड साइड, और जो है AB जमा CD, तो LHS बराबर AB जमा CD। ये भी जो है शक्ल का मुतालिया अगर आप करोगे तो AP जमा PB के बराबर होता है। तो AB किस जगह पर हम AP जमा PB लिखें, AB के जगह पर AP जमा PB
जमा एज इट इज लिखकर फिर CD को जब आप देखोगे ये CD CR जमा DR का मजमुआ है, तो CD की जगह पर CR जमा DR लिखें। इन दोनों ब्रैकेट को रिमूव करें, दूर करें। AP जमा PB जमा CR जमा DR। अब AP और AS दोनों आपस में मसावी हैं, इसलिए AP के जगह पर AS लिखें। PP और BQ ये दोनों भी आपस में मसावी हैं, इसलिए BP या PB के जगह पर BQ लिखें। फिर CQ और CR ये दोनों भी आपस में मसावी हैं, तो लिहाजा CR के जगह पर CQ लिखें। फिर DR और DS ये दोनों भी आपस में मसावी हैं, इसलिए DR के जगह पर DS लिखें। फिर अगले मरहले में AS के साथ DS को लाकर इन दोनों को ब्रैकेट में रखें, AS जमा DS। फिर जमा BQ और CQ को ब्रैकेट में रखें, BQ जमा CQ। अब AS जमा DS अगर दोबारा शक्ल को आप देखोगे, AS जमा DS, AS में DS को जब आप जमा करोगे तो ज़ुअरबतुल अज़ला का ज़िला ED हमें हासिल होगा, तो AS जमा DS के जगह पर AD लिखें। फिर उसके बाद BQ जमा CQ, शक्ल में BQ और CQ को जमा करोगे तो आपको ज़िला BC हासिल होगा, तो BQ जमा CQ के जगह पर आप BC लिखें। AD जमा BC जो है, जो साबित करने के लिए दिया गया था, उसका RHS है, तो दिस इज इक्वल टू RHS। लिहाजा AB जमा CD, AB जमा CD बराबर होता है AD जमा BC, AD जमा BC। तो इस तरह जो है AB जमा CD AD जमा BC के बराबर होता है। ये एक बड़ी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और बहुत अहम मिसाल जो है हल की जाती है। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल है TP और TQ दो मुमाज बैरूनी नुक्ता T से वो मरकज़ के दायरे को खींचे गए हैं। साबित करो कि जाविया PTQ बराबर 2 ज़रब जाविया OPQ होता है, यानी जाविया PTQ जाविया OPQ का दुगना होता है। इसको हमें साबित करना है। तो वो मरकज़ का दायरा है, T बैरूनी नुक्ता है, T से TP और TQ दो मुमाज खींचे गए हैं, PQ को जोड़ा गया है और साथ में P और O को भी जोड़ा गया है, जो कि जिस दायरे का निस्फ कतर है। तो आइए इस मिसाल के हल को देखते हैं। फर्ज करो कि जाविया PTQ यानी बैरूनी नुक्ते के दरमियान, बैरूनी नुक्ते पर दो मुमासों के दरमियान बनने वाले जाविये को हम थीटा के तौर पर फर्ज करते हैं। तो फर्ज करो कि जाविया PTQ बराबर थीटा है। चूंकि TP और TQ बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास हैं और मसला असबाती नंबर 2 के तहत बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास आपस में मसावी होते हैं, तो चूंकि TP बराबर है TQ, वजह बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास हैं। जब TP और TQ मसावी होते हैं तो मुसल्लस TPQ ये मुसल्लस मसावी साक़ैन मुसल्लस बन जाती है, इसलिए कि जिस मुसल्लस में कोई दो ज़िले मसावी हों उस मुसल्लस को मसावी साक़ैन मुसल्लस कहा जाता है। तो इसलिए मुसल्लस TPQ मसावी साक़ैन मुसल्लस है। अब इस मसावी साक़ैन मुसल्लस में ये दोनों ज़ावियों को हमको मालूम करना है, इन दोनों ज़ावियों की मिक़दारें मालूम करनी है और ये दोनों ज़ाविये मसावी होते हैं। अगर मुसल्लस में दो ज़िले मसावी हों तो उनके मुकाबिल के ज़ाविये भी आपस में मसावी होते हैं। तो इसलिए ज़ाविया TPQ ये ज़ाविया बराबर होता है ज़ाविया TQP, इस ज़ाविये के बराबर होता है 180 दर्जे नफ़ी थीटा बटे 2। 180 का आधा 90 होता है, 90 नफ़ी थीटा का आधा थीटा बटे 2 होता है। तो ज़ाविया TPQ और ज़ाविया TQP इन दोनों की मिक़दारें 90 नफ़ी थीटा बटे 2 दर्जे होती है। आइए, चूंकि ज़ाविया OPT यानी ये पूरा ज़ाविया आप जानते हो 90 दर्जे का होता है, इसलिए कि निस्फ़ कुतर और ममास एक दूसरे पर उमूद होते हैं। तो चूंकि ज़ाविया OPT बराबर 90 दर्जे है, अब
ये जाविया पूरा जाविया 90 दर्जे, उसमें ये जाविया जो है 90 नफी थीटा बटे 2 आ रहा है। तो पूरे 90 दर्जे के जाविये में से इस जाविये को अगर आप तफरीक करोगे तो जाविया ओ पी क्यू यानी इस जाविये की मिकदार आपको हासिल होगी। तो इसलिए जाविया ओ पी क्यू बराबर होता है जाविया ओ पी टी यानी ये पूरा जाविया नफी जाविया टी पी क्यू ये जाविया। अब ओ पी टी की मिकदार 90 दर्जे है, 90 दर्जे नफी जाविया टी पी क्यू की मिकदार 90 माइनस थीटा अपॉन 2 है। तो ब्रैकेट में 90 नफी थीटा बटे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट दूर करेंगे 90 नफी 90 फिर नफी नफी मिलकर जमा थीटा बटे 2 जमा 90 नफी 90 कैंसिल हो जाते हैं, फिर सिर्फ थीटा बटे 2 बच रहा है और थीटा बटे 2 से मुराद 1 बटे 2 ज़रब थीटा को हमने जाविया पी टी क्यू को थीटा फर्ज किया था, लिहाजा थीटा के जगह पर हम दोबारा जाविया पी टी क्यू लिख देते हैं। तो चूंकि जाविया ओ पी क्यू बराबर होता है 1 बटे 2 ज़रब जाविया पी टी क्यू, इसलिए ये 2 जो बटे की हालत में है उसे इस तरफ लाओगे तो ज़रब की हालत में आएगा। तो जाविया पी टी क्यू बराबर होता है 2 ज़रब जाविया ओ पी क्यू। तो इसी को साबित करने के लिए दिया गया था कि जाविया पी टी क्यू बराबर होता है 2 ज़रब जाविया ओ पी क्यू।